दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम की तो आखिरी समय पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन टॉपिक्स को करके हम अपने एग्जाम में अपने एक नंबर इंश्योर कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में मैं आप सबके सामने आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जो टॉपिक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हां दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने चाणक्य की मदद से धनानंद को हटा करके, जो कि नंद वंश के आखिरी राजा थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य जिसने सबसे पहले अखंड भारत का सपना देखा और उसकी तरफ कदम रखा। जी हां दोस्तों, बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की, और चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले बात होनी चाहिए चाणक्य की। और चाणक्य की जब हम लोग बात करते हैं तो एक बार की बात है कि चाणक्य जब आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद वहां पढ़ा रहे थे, तो उस दौरान हुआ क्या था कि अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था धनानंद के समय में, और वो धनानंद की सभा में जाकर के धनानंद को वार्न कर रहे थे या उनको सलाह दे रहे थे, और धनानंद ने उनका अपमान किया। अब इस चीज को लेकर के चाणक्य ने उसी समय प्रण लिया कि भाई, ये जो राजा है, ये राजा शायद काबिल नहीं है, और वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करते हैं। यानी कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आपके मेंटर होते हैं। एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, यानी कि कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और महज 20 वर्ष की आयु में सबसे पहले उन्होंने अपने आप को पंजाब वाले क्षेत्र में स्टेब्लिश किया। पंजाब वाले क्षेत्र में अपने आप को वहां स्टेब्लिश करने के बाद वह धीरे धीरे ईस्टवर्ड, यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ आते हैं, और नंद वंश के आखिरी राजा यानी कि धनानंद को हटा करके वह मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कुछ फैक्ट्स जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, और आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। आइए जरा देखते हैं हम लोग कुछ वैसे ही फैक्ट्स से, लेकिन उससे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी पता होनी चाहिए। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य जो है आपके 321 ईसा पूर्व में शुरू होता है, लेकिन इनके 3 प्रोमिनेंट राजा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और फिर उसके बाद आपके अशोक, और अशोक के बाद के जो मौर्य वंश के राजा होते हैं लेटर मौर्स, वो उतने ज्यादा प्रभावशाली या इंपैक्टफुल नहीं होते हैं। तो अमूमन हम लोग मौर्य साम्राज्य में इन्हीं 3 राजाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन जिनमें सबसे प्रमुख आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि पहले राजा और संस्थापक मौर्य वंश के हैं, उनके बारे में आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा पूछ लिए भी जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है सेंडोकॉटस। और कौन ये कहता है? तो सेंडोकॉटस है ग्रीक स्कॉलर्स, यानी कि जो ग्रीक विद्वान है वह इनको सेंडोकॉटस के नाम से जानते हैं। अब सेंडोकॉटस के नाम से जाना जाता है, और ग्रीक विद्वान इनको सेंडोकॉटस कहते थे उस समय के। इस बात की जानकारी या इस बात के बारे में पता किसने लगाया, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स वो शख्स हैं जिन्होंने इस चीज का आइडेंटिफाई सबसे पहले किया कि सेंडोकॉटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जा रहा है ग्रीक विद्वानों के द्वारा। इसके अलावा इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इनके पास लगभग आपके 6 लाख पैदल सैनिक, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इनकी सेना थी। 6 लाख की पैदल सैनिक। आज यहां पे महज कुछ हजार लोग अगर एक सड़क पे या एक रोड पे चलते हैं तो लगती है कितनी भीड़ है, और 6 लाख की इनकी पैदल सेना जब चलती होगी तो सोचिए कितनी बड़ी सेना अस्त्र शस्त्र के साथ लगती होगी। इसके अलावा इनको क्रेडिट दिया जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत को एक करने के लिए जो इनका कदम है, जो अखंड भारत का सपना है, जो अखंड भारत आज के डेट में हम कहते हैं, जिसमें आज के प्रेजेंट डे का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इस तमाम तरह के इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात होती है, तो उसका सपना देखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वह यही वो शख्स हैं जिन्होंने इसकी तरफ एक अग्रसर किया, एक अप्रोच लेके जाते हैं। इसके अलावा इनके जीवन से जुड़ा हुआ एक युद्ध जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है आपके वॉर विद सेल्यूकस निकेटर, जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ इंदस। याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ इंदस, यानी कि सिंधु की लड़ाई।
अब इस सिंधु की लड़ाई जो कि 305 ईसा पूर्व में हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में लड़ा गया एक युद्ध था। अब सेलुकस निकेटर कौन है, तो मैं आपको बताता हूं कि सेलुकस निकेटर जो थे, अलेक्जेंडर के समय में आपके गवर्नर थे, और अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात जो सेलुकस निकेटर है वो आपके आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान वाला, जो कांधार वाला अफगानिस्तान का जो कुछ क्षेत्र है, बलूच वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र पे इनका अपना वर्चस्व चल रहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अफगानिस्तान तक अपनी सीमा का विस्तार करना चाहते थे, सामने खड़े थे सेलुकस निकेटर, और उनके साथ इनका एक युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ इंदस, यानी कि सिंधु की लड़ाई। इस लड़ाई में जबरदस्त लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में सेलुकस निकेटर को रियलाइज होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे व्यक्ति से शत्रुता यानी कि दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए, और दोस्ती क्यों, दोस्ती से ऊपर की चीज, ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्तेदारी करनी चाहिए। और इसी लड़ाई के पश्चात एक नेगोशिएशन होता है, एक संधि होती है, जिसमें सेलुकस निकेटर अपनी बेटी की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करते हैं। उस बेटी का नाम होता है हेलेना, याद रखिएगा। इसके अलावा हेलेना जो है सेलुकस निकेटर की बेटी, उससे विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का कर दिया जाता है। इसके अलावा जो कांधार वाला एरिया और जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने ससुर को निराश नहीं करते हैं, और बहुत सारे हाथी, जिसके लिए जाना जाता है मौर्य साम्राज्य, उसको वह गिफ्ट में दे देते हैं, हाथियों की सेना को, और हाथियों को गिफ्ट में उनको देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, एक कह सकते हैं कि यार बिहार की धरती से, और ना सिर्फ बिहार की धरती पे, पूरे के पूरे विश्व के इतिहास में, भारत के इतिहास में इनका एक जबरदस्त इंपैक्ट हमें देखने को नजर आता है। इसके अलावा सेलुकस निकेटर हमें यहां यह भी नजर आता है कि एक एम्बेसडर को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं, जिनका नाम होता है मेगिस्थनीज। नाम आपने सुना होगा, वही मेगिस्थनीज जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था आपके इंडिका। और ये वही किताब है जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ विवरण हमें देती है, मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें प्रदान करती है। चंद्रगुप्त मौर्य जितने आपके ताकतवर, जितने शक्तिशाली थे, उतने ही ज्यादा वह धर्म के प्रति भी उनका जो रवैया था वो बहुत ही जबरदस्त था। वो बुद्धिज्म, जैनिज्म, इसके अलावा ब्रह्मनिज्म, वैदिक धर्म, सबको साथ लेकर के चलने वाले एक परफेक्ट राजा हम कह सकते हैं, वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की इतनी विशाल सेना थी कि सामने वाली सेना जो होती थी वह उनकी सेना को देख के ही उनके सामने उनकी सोवरन को, उनकी संप्रभुत्ता को वो एक्सेप्ट कर लेती थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के आखिरी दौर में जैनिज्म की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। जब वो बूढ़े होते हैं तो जैनिज्म की तरफ इंक्लाइन होते हैं, और बिंदुसार जो कि उनके बेटे थे, उनको राजा बनाने के बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को अपना देते हैं, और सेवन बेलंगोला जो कि आपके मैसूर के पास एक पहाड़ी है, वहां पे वो चले जाते हैं, और भद्रबाहु जो कि आपके एक जैन भिक्षु थे, उनके साथ वहां चले जाते हैं, और एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है सलेखना। अब सलेखना क्या होता है, तो इसको मैं बता देता हूं कि सलेखना बेसिकली एक ऐसा सलेखन या सलेखना भी हम लोग इसको कहते हैं, एक जैन धर्म का एक प्रोसेस होता है जिसमें इंसान मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसमें इंसान धीरे धीरे कि भूख से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बात करते हैं कि कोई इंसान अगर 4 रोटी खा रहा है तो कल वो 2 खाएगा, परसों वो 1 खाएगा, फिर आधा खाएगा, फिर 1/4 खाएगा, फिर वो पानी पिएगा, और धीरे धीरे अपने शरीर को त्याग देगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के आखिरी दौर में, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और श्रवण बेलगोल की पहाड़ियों में चले गए, जो कि आज के प्रेजेंट डे मैसूर के पास आपको मौजूद नजर आ जाएगी, और भद्रबाहु के साथ सलेखन किया, जो कि धीमी गति से, भूख से एक मोक्ष की प्राप्ति का जैन धर्म का एक प्रोसेस है। तो इस तरीके से एक शॉर्ट स्टोरी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, और यहां से आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां पे नजर आ जाएंगे।
तो ऐसे ही फैक्ट से जुड़े रहने के लिए आप सब लोग बीपीएससी उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और साथ ही साथ आप सब लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे सीरीज को अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और कमेंट बॉक्स में जरूर लाल दिल बना करके जरूर भेजें। शुक्रिया।